प्रदीप की बात सुनकर मानव चौंकते हुए बोला, तुमको कैसे पता कि किसी ने मेरे पिताजी की हत्या की थी? प्रदीप बोला, क्योंकि जिस कब्र के बारे में बात हो रही है और जिसे तुम अपना बाप मान रहे हो, उसको किसी ने तीर मारा था। जब मैंने कब्र को ढूंढा था तो उस पर चोट के निशान थे, लेकिन मौत उस तीर से ही हुई थी। मानव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से में बोला, किसने मारा उनको? क्या तुम जानते हो उसको? क्या वो जिंदा है? प्रदीप बोला, अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी साल पुरानी घटना, जिसका ना कोई गवाह ना कोई सबूत, हम क्या ही उनके कातिल को ढूंढ लेते, और फिर मुझे उनके कत्ल से क्या ही मतलब होता। मानव बोला, मुझे उनके कातिल के बारे में जानना है। वो जहां कहीं भी है, मैं उसे ढूंढ के कब्र में दफन कर दूंगा। देविका मानव को शांत कराते हुए प्रदीप से बोली, तुमने उनकी कब्र से और क्या लिया था? प्रदीप बोला, और कुछ था ही नहीं सिवाय उस कड़े के, क्योंकि लाश का सारा सामान गायब था। शायद उनको मारने वाले ने ले लिया होगा। देविका प्रदीप के बैग के सामान को उलट पलट के देख रही थी। उसने डायरी खोलकर देखना शुरू कर दिया। देविका ने एक पेज प्रदीप के सामने किया और बोली, ये क्या है? प्रदीप पेज को देखते हुए बोला, ओह, ये एक राजवंश का फैमिली ट्री है। देविका बोली, कैसा राजवंश? प्रदीप बोला, उत्तर में काफी साल पहले एक राजवंश हुआ करता था। उनके पास कुछ अजीब सी शक्तियां थी। उन्हीं का वंश वृक्ष है ये। मानव कुछ पल एक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर प्रदीप की बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे वो कड़ा चाहिए और तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। प्रदीप बोला, उस कड़े को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा है। मानव गुस्से में नथुने फुलाते हुए बोला, अपने पिताजी की निशानी ढूंढने के लिए मैं बड़े से बड़े रेगिस्तान को भी दरिया में बदल दूंगा। प्रदीप कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? तुम लोगों ने वो नेकलेस भी मुझसे ले लिया और मुझे पकड़ भी रखा है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? देविका बोली, आजादी, सम्मान, तुम स्वभाव से चोर नहीं हो। अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हारे उस काम का क्रेडिट दिलवा के रहूंगी और तुम पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। प्रदीप सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कड़ा ढूंढने में मदद करूंगा, बाकी किसी भी चीज में नहीं। देविका बोली, तुम कड़ा ढूंढो, बाकी हम देख लेंगे। मानव वापस आने के बाद सबसे पहले विष्णु मंदिर गया और गरुड़ के सिर के नीचे दफन अपने पिताजी की समाधि को प्रणाम किया और 2 फूल चढ़ाकर उनकी निशानी, उनके कड़े को ढूंढने की प्लानिंग करने लगा। प्रदीप मानव और देविका को सरयू नदी के एक पुराने पुल के पास लेकर गया और बोला, यही वो जगह है जहां गाड़ी नदी में गिरी थी। अब सरकार ने इस पुल को छोड़ दिया है। ये काफी पुराना है। अब दूसरे नए पुल बन गए हैं। मानव बोला, क्या किसी ने जांच नहीं की कि गाड़ी नदी में गिरी कैसे? प्रदीप बोला, इस ब्रिज की एक प्लेट खिसक गई थी। जब गाड़ी का टायर उसमें फंसा तो स्पीड में होने की वजह से बैलेंस खराब हो गया। वहीं से गाड़ी पलट के रेलिंग से टकराती हुई सीधे पानी में गिर गई। देविका ने कुछ ऑक्सीजन टैंक और मोटर बोट का भी इंतजाम करवा दिया था, जिससे पानी के अंदर जाकर ढूंढने में आसानी हो सके। लगातार 3-4 रोज कोशिश करने के बाद भी मानव को पानी के अंदर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। शाम को चाय पीते हुए मानव प्रदीप से बोला, ऐसे तो हम लोग सालों खाक छानते रह जाएंगे, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आएगा। प्रदीप बोला, सालों पुरानी चीज को पानी के अंदर बालू में ढूंढना अगर आसान होता तो अब तक किसी ने उस लाश को और उस गाड़ी को ढूंढ लिया होता। मानव बोला, तो आगे हमें क्या करना चाहिए? प्रदीप बोला, अगर तुम मुझे अपना स्पिरिट स्टोन दे दो तो मैं उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करके एक डिवाइस बना सकता हूँ। अगर कड़े के अंदर भी स्पिरिट स्टोन हुआ तो तुम उसे आसानी से सिग्नल की हेल्प से ढूंढ सकते हो। देविका बोली, तो तुमने पहले ये डिवाइस क्यों नहीं बनाई? प्रदीप मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तब मेरे पास इसको बेचकर और ज्यादा पैसे पाने का ऑप्शन था। मानव बोला, तुमको जो भी डिवाइस बनानी होगी वो हमारे सामने बनाओ, मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं दे सकता हूँ। जवाब में प्रदीप ने हाँ में सर हिला दिया। इस बार जब मानव पानी के अंदर गया तो उसके पास में एक छड़ी भी थी, जिसके आगे प्रदीप ने सेंसर और कैमरा लगा दिया था। मानव पानी के अंदर इधर से उधर काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मानव को लगा कि देविका कुछ बोल रही है और उसने कान में लगाए ईयरपीस को ठीक किया तो देविका बोली, मानव, अपने लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में उधर कोई मेटल डिटेक्ट हुआ है। प्रदीप भी तुरंत देविका के हाथ में लिए हुए स्क्रीन की ओर देखने लगा। मानव थोड़ा आगे बढ़ा तो स्टिक में एक सिग्नल रेड से ग्रीन हो गया। मानव ने सिग्नल मिलते देखा तो खुशी से
और तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया, सिग्नल 1 से 2, 2 से 3 होते हुए 9 तक पहुंच गया। देविका बोली, मानव फोकस करो, वहीं वो खड़ा है, ध्यान से आसपास देखो। मानव ने स्टिक को दूसरे हाथ से पकड़ा और जल्दी आसपास की रेत हटाने लगा। सिग्नल अभी भी 9 पॉइंट पर ही अटका हुआ था। मानव ने स्टिक वहीं पानी में छोड़ा और शर्ट के अंदर पहने हुए कवच से खंजर निकाल के पानी के अंदर के बालू को जल्दी जल्दी हटाने लगा। तभी देविका बोली, मानव ध्यान से, वहां कुछ है। अचानक स्टिक में बीप की आवाज आई और सिग्नल फुल हो गया। मानव नाराजगी से बोला, देविका यहाँ पर कड़ा नहीं है। देविका एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, लेकिन सिग्नल तो पूरा मिल रहा है, फिर वो क्या था? मानव खींचते हुए बोला, मुझे कुछ और मिला है, लेकिन वो कड़ा नहीं है। मानव पानी से बाहर आया तो जेब से एक अंगूठी निकालकर देविका की ओर बढ़ा दिया और बोला, मुझे वहां पानी में ये मिला। देविका ने अंगूठी को अलट पलट के देखा और बोली, ये तो किसी पुराने समय की अंगूठी लग रही है, लेकिन इसमें से सिग्नल क्यों आ रहे थे? क्या इसमें भी रेडिएशंस हैं? प्रदीप ने देविका के हाथ से अंगूठी ली और देखते ही चौंक गया और बोला, ये नहीं हो सकता है, ये खेल इतना खतरनाक होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मानव अंगूठी को वापस लेकर उसे देखते हुए बोला, ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कैसा खेल? और इसमें क्या खतरनाक है? प्रदीप बोला, ये अंगूठी अभी की है ही नहीं, ये नागवंश की निशानी है। मानव बोला, इसका क्या मतलब है? प्रदीप सोचते हुए बोला, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन जो गाड़ी पलटी थी और नदी में गिरी थी, वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी का प्लान था। जो भी यहाँ आया था उसी ने लाश को गायब किया होगा और उस कड़े को ले गया होगा और उसी बहाव में उसकी अंगूठी गिरी होगी। देविका बोली, लेकिन वो कौन हो सकता है? प्रदीप अपने बैग से डायरी निकालते हुए बोला, पहले तुम लोगों को बताना होगा कि एक्चुअल में तुम लोगों को स्पिरिट स्टोन क्यों चाहिए और इससे क्या हो सकता है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। मानव बोला, ये स्पिरिट स्टोन एक पोर्टल का रास्ता बताता है, जिससे मैं अपने लोगों यानी गरुड़ दल के पास जाकर उनकी मदद कर सकता हूँ। नागदल वाले हमारे दुश्मन हैं, इसलिए शायद उन्होंने ही ये सब किया हो। प्रदीप डायरी देखते हुए बोला, ये काम होना तो नागदल का ही चाहिए, लेकिन नागदल का लग नहीं रहा है। देविका बोली, क्या मतलब कि नागदल का नहीं लग रहा? तुमने ही कहा ना कि ये अंगूठी नागदल की है। प्रदीप डायरी में देखते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि नागदल का वंश समाप्त हो चुका है, उनके परिवार में कोई बचा ही नहीं है और जो हैं वो सब छिपके रहते हैं, तो ये लेने कौन आ सकता है? मानव बोला, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? हम कड़े तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रदीप बोला, तुम लोगों को पहाड़ी एरिया में जाकर नागों के क्षेत्रों में इसका सुराग लगाना होगा। देविका बोली, तुम लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो? प्रदीप बोला, वो एरिया बहुत खतरनाक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, एक बार गया था, मरते मरते बचा हूं। मानव बोला, तुम ये मत भूलो कि हमारी डील कड़ा ढूंढने तक की हुई थी और अभी वो कड़ा मिला नहीं है। प्रदीप चिढ़ते हुए एक लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं मदद करूंगा, लेकिन अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की खुद की होगी, मुझसे उम्मीद मत रखना, और हाँ, गर्म कपड़े रख लेना। मानव, देविका और प्रदीप पहाड़ी रास्ते से होते हुए बर्फीले जंगल में दाखिल हो चुके थे। प्रदीप बोला, यहाँ पर अपने हाथ पैर बचाकर रखना, क्योंकि यहाँ सांप भी एकदम सफेद रंग के होते हैं। मानव अगल बगल के सफेद बर्फ से ढकी हुई जमीन को देखते हुए बोला, सांप तो गर्म खून के होते हैं ना, वो यहाँ ठंडे एरिया में कैसे मिलेंगे? प्रदीप आंखों पर दूरबीन लगाकर रास्ता देखते हुए बोला, जब दुनिया विकास कर रही थी, उधर गरुड़ और नागों का भयंकर युद्ध चल रहा था, तो ऐसे नाग जो बेघर हो गए थे या जिनका कुछ नहीं बचा था, वो इन जगहों पर चले आए और कई पीढ़ियों से यहीं रहने लगे। अब जब भी कोई बाहरी यहाँ पर आता है तो इनको लगता है कि कब्जा करने आया है, इसलिए संभल कर रहना। देविका ने मोबाइल निकालकर देखा तो 0 सिग्नल था। वो बोली, लेकिन अभी हम जा कहाँ रहे हैं? प्रदीप बोला, एक कब्र खोजने। मानव प्रदीप के पास आते हुए बोला, कैसी कब्र खोजने जा रहे हैं? प्रदीप बोला, जब आखिरी बार मैं यहाँ आया था तो कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया था। एक जंगली आदमी ने मेरी जान बचाई थी। बातचीत में उसने ही मुझे एक कब्र के बारे में बताया था। देविका बोली, उस कब्र में ऐसा खास क्या है? प्रदीप बोला, उस आदमी ने बताया था कि उस कब्र में
कुछ राज छिपे हुए हैं। वो आदमी जिंदगी भर अपने शत्रुओं के बीच में छिपकर रहता था। कहते हैं कि उसने दोस्ती के लिए अपना बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। मानव बोला, लेकिन उस आदमी से मेरे पिताजी के कड़े का क्या लेना देना? प्रदीप बैग से नक्शा निकालते हुए बोला, लेना देना यह है कि वो कड़ा इसी एरिया में है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि उस दिन गाड़ी में से कड़ा नाग दल के किसी आदमी ने नहीं बल्कि गरुड़ दल के किसी आदमी ने लूटा था। मानव चौंकते हुए बोला, ये क्या तुम पहेलियां बुझा रहे हो? उस दिन जब नदी के किनारे अंगूठी मिली थी तब तुमने मुझसे कहा था कि इसके पीछे किसी नाग दल के आदमी का हाथ है, और अब तुम कह रहे हो कि तुमको उसमें भी डाउट है। प्रदीप झटके से नक्शे को समेटते हुए बोला, क्या तुम अंगूठी पहनते हो? जवाब में मानव ने ना में सर हिला दिया। फिर प्रदीप ने देविका की ओर देखा और बोला, क्या तुम अंगूठी पहनती हो? देविका बोली, नहीं, मैं भी नहीं पहनती हूँ। लेकिन बात क्या है? प्रदीप बोला, कोई आदमी ढीली अंगूठी क्यों पहनेगा? कि वो कुछ काम करने जाए और वो वहीं निकलकर गिर जाए? अगर नदी में अंगूठी की बजाय कोई और चीज मिलती तो समझ में भी आता। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी कड़ा निकाला उसने नागदल की अंगूठी पहन रखी थी, लेकिन खुद नागदल का नहीं था। देविका बोली, क्या तुमको यकीन है कि वो नागदल का नहीं था? प्रदीप बोला, एकदम यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो अंगूठी किसी नागदल के सदस्य के हाथों से गिरी होती तो वो कैसे भी करके उसे वापस ले जाते। मानव बोला, उनकी अंगूठी में ऐसा खास क्या होता है? प्रदीप बोला, उनकी मणि उनकी ताकत है। जैसे गरुड़ दल के पास टेक्नोलॉजी की पावर है, ऐसे ही नागों के पास मणि की शक्ति है, जिससे वो कम बीमार पड़ते हैं और ताकतवर बने रहते हैं। देविका चलते चलते थक कर बैठने को हुई तो प्रदीप ने टोक दिया और बोला, नहीं, अभी नहीं, अभी कोई भी नहीं बैठेगा। देविका बोली, बस 5 मिनट, फिर आगे चलती हूँ। मुझे इतने कम ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं है, इसलिए थकान हो गई। प्रदीप बोला, एक तो सांपों की सूंघने की शक्ति तेज होती है, दूसरा अगर तुम यहाँ बैठ गई तो तुम्हारे पैर जकड़ जाएंगे, फिर कितनी भी कोशिश कर लो उठकर खड़ी नहीं हो पाओगी। देविका आगे चलते हुए बोली, ट्रेकिंग में बताया गया था, लेकिन मैं आज थकान में भूल गई। मानव बोला, तो तुमको लगता है कि कोई आदमी एक अंगूठी के सहारे नागों के बीच में लंबे समय तक रहा और जब कड़ा लूटने गया तो अंगूठी गिर गई? प्रदीप मानव को नक्शे में कब्र की जगह दिखाते हुए बोला, और मेरा शक इसलिए ज्यादा मजबूत है क्योंकि कड़े वाली दुर्घटना होने के कुछ ही दिन बाद उस आदमी की मौत हुई थी। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, और वो रही हमारी जगह जहां हमें जाना है। आखिर क्या है उस अंगूठी वाले आदमी का राज? क्या मानव कड़े का सुराग ढूंढ पाएगा? क्या मानव देविका और प्रदीप के साथ सही सलामत सांपों के एरिया से बचकर बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।